नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। ल्यूसेंट जनरल इंग्लिश, ये इंग्लिश हिंदी एडिशन है। इसमें आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 1 सिंटैक्स। चलिए शुरू करते हैं। सिंटैक्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। ठीक है, यानी जो आपकी क्रिया होगी वो सब्जेक्ट के हिसाब से, कर्ता के हिसाब से क्रिया होती है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर प्रयुक्त होता है, यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल होता है। यानी कि एक वचन तो क्रिया एक वचन, सब्जेक्ट आपका बहुवचन है तो क्रिया बहुवचन होगी। वर्ब का सही रूप में प्रयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि आप सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट तथा सिंगुलर और प्लूरल वर्ब को पहचानें। ना पहचान पाने के कारण ही आप वर्ब के प्रयोग करने में भूल कर बैठते हैं। ठीक है, जब हमें पता नहीं होता है क्या सिंगुलर है क्या प्लूरल है, तभी हम ये गलतियां करते हैं। तो अब यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं जैसे आई, यू, ही, शी, इट, किसी का भी नाम हो, द बॉय, द गर्ल। ठीक है, सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएंगे, जैसे आई है तो आई के साथ एम आ जाता है, बाकी ही, शी, इट, इज आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, हैज़ आ जाएगा, डज आएगा, राइट्स आएगा, या ड्रिंक्स कोई भी अगर क्रिया होगी उसमें एस या ईएस लग जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, जैसे रीड्स हो गया। अच्छा, यू जो है वो आपका सिंगुलर में भी आता है और प्लूरल में भी आता है। जैसे तुम, अगर हमने एक की बात की तो वो सिंगुलर हो गया, लेकिन जहां हम तुम दोनों को तुम से डिनोट कर रहे हैं वहां वो प्लूरल हो जाता है। तो प्लूरल में आ गया वी यानी कि हम, दे, वे, यू हो ही गया। अब दो नाम अगर हो जाएंगे तो राम एंड श्याम हो गए, गीता, रीता हो गए, द बॉयज़ हो गए, द गर्ल्स हो गए, तो ये आपके प्लूरल हो गए। इसी तरीके से प्लूरल वर्ब जो आएंगे वो क्या होंगे, आर, वर, हैव, डू, राइट, ड्रिंक, रीड। ठीक है, तो ये आपके प्लूरल वर्ब्स हो गए। वर्षों से आप वर्ब्स का प्रयोग करते आ रहे हैं, इसके बावजूद इस चैप्टर के अध्ययन की अनिवार्यता महसूस होती है। इसका कारण यह है कि आपको सेंटेंस के सब्जेक्ट का पता नहीं चलता, या चलता भी है तो उसके नंबर और पर्सन के बारे में आप कंफ्यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर वर्ब्स के कंफ्यूजन को कैसे दूर कर सकते हैं इस पर विचार करेंगे। तो अब आपको यहाँ एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ लेनी है कि अगर नाउन है और नाउन में आपने एस लगाया, ई एस लगाया या आई ई एस लगाया तो वो बनेगा प्लूरल नाउन। लेकिन वर्ब में जब आप एस, ई एस या आई ई एस लगाएंगे तब वो सिंगुलर वर्ब बनेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका आप गर्ल है, गर्ल में आपने प्लस एस कर दिया तो हो गई गर्ल्स। ठीक है, तो ये क्या बन गया, प्लूरल नाउन। लेकिन वर्ब मान लीजिए रीड, अब आपने इसमें एस लगा दिया तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को दिखाएगा, तो ही रीड्स अ बुक। ठीक है, तो यहाँ ये आपका वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना है, ये नहीं कि हर चीज़ में हमने एस, ई एस या आई ई एस लगाया तो वो प्लूरल ही बनेगी। प्लूरल नाउन बनेगा और वर्ब जो है वो सिंगुलर बनेगा। तो अब देखते हैं रूल 1 की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक सिंगुलर नाउन हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। जैसे मोहन सिंगुलर नाउन है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा वॉज ऑलवेज लेट। अब मोहन के साथ आप वर नहीं लगा सकते हो क्योंकि ये प्लूरल वर्ब हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमने देखा, सब्जेक्ट जो आपका करता है वो अगर एक वचन तो क्रिया भी एक वचन। ठीक है, आई यानी कि मैं का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट जब आई है तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगा एम, आई एम अ टीचर। ठीक है, उसी तरीके से आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं एक टीचर हूं और मैं एक स्टूडेंट था। ठीक है, अब आई हैव अ साइकिल, मेरे पास एक साइकिल थी। आई राइट अ लेटर, तो यहां आप देखेंगे कि आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं। तो इसमें सिंगुलर वर्ब करने के लिए ऐसा नहीं है, इसमें एस या ई एस नहीं लगा। जबकि अगर ही के साथ होता तो आप लिखते ही राइट्स अ लेटर। ठीक है, तो यहां पर ये सिंगुलर वर्ब होता जब इसमें एस या ई एस लग जाता, लेकिन आई के साथ हमने क्या किया, ना एस लगाया ना ई एस लगाया है, तो हमने आई के साथ क्या लिया है, यहाँ पे प्लूरल वर्ब लिया है। तो इसलिए आई जो है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, मैं होता है, लेकिन वर्ब जो है उसके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज होते हैं।
रूल 3, यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में होता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखिए आई का ये उल्टा हो गया। आई के साथ क्या होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है लेकिन वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रयोग होंगे। यू के साथ क्या होगा, सब्जेक्ट जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों होगा लेकिन वर्ब जो है हमेशा प्लूरल वर्ब ही प्रयोग होगा। ठीक है, यू इज नहीं कर सकते आप कभी भी, यू आर अ स्टूडेंट। ठीक है, तो यू आपका हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट लेकिन प्लूरल वर्ब आएगा, यू आर इंजीनियर्स। तो आप इंजीनियर्स हैं, अब हैं तब भी आ रही है। ठीक है, तो जब ये सिंगुलर की तरह था तब भी आर ही यूज हुआ और प्लूरल की तरह भी आर ही यूज हुआ। इसी तरीके से यू गो देयर, तो अभी हमने देखा था जब एस या ई एस लगता है तब हम उसको सिंगुलर वर्ब बनाते हैं, यहां पर ये प्लूरल वर्ब है। यू वर प्लेइंग। नीडंट और डेयरंट का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म में ही होता है। ठीक है, यानी नीड नॉट को जब नीडंट कहते हैं तो आप नीड्स अंट नहीं कर सकते। ठीक है, वो नीडंट ही होगा, चाहे उसको सिंगुलर चाहिए तो तब भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तब भी आप ऐसा नहीं है कि नीड में आप एस या ई एस लगा दें। ठीक है, मतलब ई एस तो लगेगा ही नहीं, नीड में एस लगता है, तो वो अगर आप नीडंट ले रहे हैं तो वहां पर एस नहीं लगेगा। शी नीडंट गो देयर, ये नहीं कि शी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम यहाँ पर एस लगा दें। शी नीडंस्ट गो देयर, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ही डेयरंट अपोज हिज फादर। ठीक है, डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी डेयर के साथ फिर एस और फिर एन एपोस्ट्रोफी टी नहीं लगेगा। ठीक है, ऊपर दिए गए उदाहरणों में नीडंट डेयरंट का प्रयोग मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हुआ है, अतः इसका प्रयोग सिंगुलर में नहीं किया जा सकता। लेकिन डेयर और नीड का प्रयोग जब आप करेंगे तो मेन वर्ब के रूप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही रूप में होता है। ठीक है, ये कंडीशन कब है, जब आप एन एपोस्ट्रोफी टी लगाते हैं, नॉट की जगह जब आप ये लगा रहे हैं। ठीक है, अगर आपने डेयर यूज किया या नीड यूज किया तो उसमें आप जैसे यूज करते हैं उसी तरीके से करेंगे। जैसे ही डेयर्स, अब यहाँ पे देखिए डेयर आया है तो फिर यहाँ पर एस लग गया है सिंगुलर के साथ। टू फेस द डिफिकल्टीज, उसमें हिम्मत है डिफिकल्टीज को फेस करने की। उसी तरीके से ही डेयर टू फेस द डिफिकल्टीज, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट था तो हम सिंगुलर वर्ब लेंगे, तो इसलिए ये सही हो जाएगा। ऐसे ही शी नीड्स अ बुक, शी नीड अ बुक गलत हो जाएगा। दे नीड बुक्स, तो यहाँ पर दे है तो दे के साथ नीड आएगा, तो ये वाला आपका सही हो जाता है, दे के साथ नीड्स नहीं आएगा। प्लूरल सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब नहीं लेगा। ध्यान दें, इन नेगेटिव सेंटेंसेस को देखें आप। ठीक है, ही डज नॉट डेयर टू गो आउट इन द सन, शी डज नॉट नीड अ बुक। तो ये देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात है। जब आपने डज लगा दिया और उसके साथ नॉट लगा दिया तो फिर आपको क्रिया में एस या ई एस लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, यहां का जो एस था वो उठ के आपका कहाँ आ गया, डज में। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, सिंगुलर के साथ डज लगाते हैं और प्लूरल अगर होता है तो उसके साथ हम डू लगाते हैं। जैसे यू डू नॉट, ठीक है, नीड अ बुक, समझ गए। तो प्लूरल जब होगा तो उसमें डू आएगा और सिंगुलर है तो इसमें डज आता है, लेकिन जब डज के साथ नॉट आ गया तो फिर आपका यहाँ पर क्रिया में आप एस या ई एस नहीं लगाएंगे। उसी तरीके से ही डज नॉट डेयर टू गो आउट इन द सन, शी डज नॉट नीड अ बुक, उसे किसी बुक की जरूरत नहीं है। आई डू नॉट, जैसे कि अभी बताया, आई डू नॉट नीड अ पेन। ठीक है, अब प्लूरल है, आई को हम सिंगुलर सब्जेक्ट होता है लेकिन वर्ब जो है वो प्लूरल लिया जाता है तो डू लिया जाएगा। डू के साथ नॉट आ गया, तो जब डू या डज के साथ आ गया तो आपको यहाँ पर एस या एस लगाने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है और प्लूरल के साथ नहीं लगता है। तो ये जो डज नॉट हो गया इसको हम कहते हैं सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब और ये हो गया प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब। डेरंट तथा नीडंट के बाद इन्फिनेटिव विद टू का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ही डेरंट टू कम हियर, ये आपका गलत हो जाएगा, ही डेरंट कम हियर। ठीक है, फिर टू कम आपको लगाने की या टू गो आपको लगाने की जरूरत नहीं है। यू नीडंट टू गो देयर, ये आपका गलत हो जाएगा, यू नीडंट गो देयर। अब देखिए, ये कई सेंटेंसेस क्या होते हैं, हमें लगता है कि नहीं
बोलने में ठीक लग रहा है लेकिन आपका ग्रामेटिकली गलत होता है और यही चीज़ एग्जाम में गलत हो जाती है। तो थोड़ा सा हम यहाँ समझेंगे जिससे हम इन चीज़ों को सही करके आएंगे। यदि डेयर तथा नीड का प्रयोग क्रमशः हिम्मत होना या पढ़ना तथा की आवश्यकता होना, ठीक है, डेयर का मतलब होता है हिम्मत होने से और नीड का मतलब है आवश्यकता, इसके अर्थ में मेन वर्ब के रूप में हो तो इसके बाद इन्फिनिटिव विद टू का प्रयोग ज़रूरत के मुताबिक होता है। ठीक है, अभी हमने क्या देखा था कि नीडंट है तो उसके बाद हम नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर अब यहाँ पर ये मेन वर्ब है जैसे ही डेयर्स टू अपोज, ठीक है, तो ये आपका सही हो जाए ही डेयर्स टू अपोज हिज टीचर। ही डेयर्स अपोज हिज टीचर, यहाँ पर टू नहीं है तो ये आपका गलत हो जाता है। मेन वर्ब के रूप में जब ये है तो टू का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे ही शी नीड्स टू कम हियर, ठीक है, उसे यहाँ आने की आवश्यकता है, शी नीड्स कम हियर, ये आपका गलत हो जाएगा। रूल 5 की बात करेंगे। सपोजिशनल सेंटेंस प्राय इफ, एज दो, इफ ओनली, सपोज, आई विश, वी विश, ही विशेज, शी विशेज, ठीक है, जिनमें सपोज किया जाए, ठीक है, अगर ऐसा होता है, ऐसा, आई, इफ ओनली, आई विश, ठीक है, तो इनसे स्टार्ट होता है तो इससे कोरी कल्पना या असंभव शर्त का बोध होता है। ठीक है, इसमें आपको कंफर्मेशन नहीं मिला तो इन शब्दों के बाद किसी भी नंबर तथा पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग क्यों नहीं, फिर भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे आई विश, ठीक है, मैं विश करता हूं कि वीना वर माई वाइफ, कि वीना मेरी पत्नी होती, तो अब आपको यहाँ दिखेगा कि वीना है तो सिंगुलर, लेकिन जब भी इस तरीके की चीज़ आएगी जहाँ पर कंफर्मेशन नहीं है, बस मैं ऐसा सोचता हूँ या मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी विश है कि ऐसा होता, तो वहाँ पर आपका प्लूरल वर्ब आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इफ ही वर माई बॉस, अगर वो मेरा बॉस होता, ही वुड सस्पेंड मी, तो वो मुझे सस्पेंड कर देता। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए ही है लेकिन ही के साथ वर का यूज हुआ है। तो ध्यान रखना है कि जब भी आपकी सपोजिशनल सेंटेंस प्राय जो इफ, एज इफ, इन सब से शुरू होंगे तो ये अपने साथ जो भी पर्सन होगा तो उसके साथ ये वर्ब जो है वो प्लूरल ही लेंगे। और एग्जांपल देख लेते हैं। रमन टॉक्स टू मी, रमन मुझसे इस तरीके से बात करता है एज इफ, ठीक है, अब देखिए एज इफ आ गया तो क्या हो गया, ही वॉज होना चाहिए था वैसे सिंगुलर अगर हम देखें, लेकिन क्या होता है अगर आपने इस तरीके का कोई भी शब्द आया है तो क्या हो जाएगा, ही वर द जनरल मैनेजर ऑफ NIPPO कंपनी। ठीक है, तो जैसे कि वो वहां का जनरल मैनेजर है। रमन टॉक्स टू मी एज इफ ही वॉज अगर यहाँ होता तो ये गलत हो जाता। जबकि कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है, वो सपोजिशनल थे। अब कंडीशनल अगर सेंटेंस की बात करेंगे, इफ, एज दो से स्टार्ट होते हैं तो इससे वास्तविक स्थिति का बोध होता है। तो इस केस में इफ, एज दो के बाद प्रयोग सब्जेक्ट जो होगा वो नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, कैसे, इफ यू कम हियर, अगर तुम यहाँ आते हो, आई विल टीच यू, तो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, स्नेहा लुक्स एज दो, वो ऐसी दिखती है, शी हैज बीन वर्किंग, जैसे वो काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट आया तो सिंगुलर वर्ब आया। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट आया तो प्लूरल वर्ब आया। जहां पर आपको कंडीशन है, ठीक है, सपोज जहां है वहां प्लूरल वर्ब लेंगे, लेकिन जहां पर कंडीशन है तो वो सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से या पर्सन के हिसाब से आपके वर्ब आएंगे। अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। रूल 6 है आपका, ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, तो हमारी दोस्ती लंबे समय तक कायम रहे, तो प्लूरल वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट। गॉड सेव द किंग, गॉड सिंगुलर सब्जेक्ट है, सेव द किंग, ठीक है, राजा की रक्षा करें। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन उसके साथ एस या ईएस वर्ब में नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर ये प्लूरल वर्ब है। ऑप्टेटिव सेंटेंस से इच्छा का बोध होता है, कभी कभी में ऑप्टेटिव सेंटेंस में नहीं दिया रहता, जिसे हम लोगों को अंडरस्टूड कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये मे लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप। रूल 7, यदि टू सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे रवि एंड कवि हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन,
ठीक है, तो यहाँ आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। टू सिंगुलर नाउन से मतलब नहीं है। अब क्या है, सिंगुलर वो कब तक था, जब एक ही बंदा था। अब दो जुड़ गए तो मतलब जब भी एक से ज़्यादा चीज़ हो गई तो वो प्लूरल हो गई। अब जब प्लूरल हो गई तो ये प्लूरल वर्ब ले लेगी, यानी रवि एंड कवि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लेगा, हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं है कि रवि और कवि जो सिंगुलर नाम है तो उस हिसाब से हम सिंगुलर वर्ब ले लें। ठीक है, अब इसी तरीके से अ बॉय एंड अ गर्ल, एक लड़का और एक लड़की, अब ये मिलकर हो गए दो। जब दो हो गए तो ये लेंगे प्लूरल वर्ब, तो लव ईच अदर, लव्स नहीं आएगा यहाँ पर, तो ये सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देखिए एंड में ही हमें और कंफ्यूज नहीं होना है। वहां पर हम सिंगुलर सब्जेक्ट जो ले रहे थे वो अलग अलग नाम ले रहे थे। अब बात हो रही है रूल 8 में हम बात करेंगे पेयर वर्ड्स की, यानी युग्म शब्दों की। जैसे ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल, स्लो एंड स्टीडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, हॉर्स एंड कैरियज, क्राउन एंड ग्लोरी, राइस एंड फॉल, कमिंग एंड गोइंग। ठीक है, जो एक साथ आते हैं, युग्म में आते हैं, जोड़ी में आते हैं। स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, एज एंड एक्सपीरियंस, एग्स एंड बेकन, हैम एंड एग्स, लॉन्ग एंड शॉर्ट, सम एंड सब्सटेंस, बैग एंड बैगेज। ये सारे जो है ये युग्म में आ रहे हैं। युग्म यानी कि जोड़ी, और जोड़ी को हम एक मानते हैं। जैसे एक जोड़ी जूता, ठीक है, तो वो जोड़ी में है लेकिन वो जोड़ी मिलाकर एक है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, तो ब्रेड एंड बटर जब आप लेंगे तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट लेंगे। तो अब जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब क्या हो गया आपका, सिंगुलर। तो ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, तो ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट नहीं होगा जब ये पेयर के रूप में आएगा, पेयर वर्ड्स होंगे। तो ये आपके कुछ पेयर वर्ड्स हैं, आप चाहें तो इन्हें थोड़ा सा याद रख सकते हैं, एक दो बार रिवाइज करेंगे तो ये याद हो जाएंगे। सेंटेंस में प्रयोग करने की इन्हें कोशिश करें। जैसे आता है ना स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, जो कछुए और खरगोश वाली कहानी थी, तो वहां हमने क्या देखा, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। ठीक है, तो जब सब वर्ब में जब एस लगा तो वर्ब क्या हो गया, सिंगुलर, और नाउन में जब एस या एस लगता है तो वो क्या हो जाता है, प्लूरल, विंस द रेस। ठीक है, तो ये क्योंकि युग्म में था इसलिए इसने क्या लिया, सिंगुलर वर्ब। इसी तरीके से राइस एंड करी जो है एक साथ लेते हैं, इज अ पॉपुलर डिश। ठीक है, राइस एंड करी अलग अलग नहीं लेंगे, आर नहीं होगा। तो अभी हमने बात की थी जो पेयर वर्ड्स होते हैं उनकी। अब हम बात करेंगे यदि दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो इससे क्लास का बोध होता है, और जब भी किसी क्लास की बात होगी तो वो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। ठीक है, समय और अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करते, तो यहाँ पर आ जाएगा वेट। वेट आपका प्लूरल वर्ब हो गया, जैसे हमारी पहले बात हुई थी, अगर एस और ईएस होगा उसमें तो वो सिंगुलर वर्ब होगा। ठीक है, तो टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन नहीं आएगा, ये आपका गलत हो जाता है। उसी तरीके से फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री, आग और पानी एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, तो डज नॉट जो होता है वो सिंगुलर वर्ब के लिए होता है, तो फायर एंड वाटर डज नॉट एग्री गलत हो जाएगा। गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल्स, तो गोल्ड और सिल्वर जो है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, और जब दोनों ये मिलेंगे तो यहाँ पर ये प्लूरल वर्ब लेंगे, तो इज यहाँ पर गलत हो जाएगा। उपरोक्त एग्जाम्पल प्रचलन के आधार पर गलत है लेकिन ओल्ड इंग्लिश में से करेक्ट माना जाता है। हम पाठकों को अंग्रेजी भाषा में टाइम एंड टाइड के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना चाहिए जो बेहतर है। पेयर वर्ड्स के रूप में प्रयुक्त होने वाले फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो इसके पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव्स का प्रयोग हो तो इसे प्लूरल माना जाता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे माई मदर एंड फादर आर प्राउड ऑफ मी, मेरे माता और पिता मुझ पर गर्व करते हैं। अब देखिए इसमें क्या हुआ, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो गया आपका, माई। ठीक है, मेरा जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, माई मदर। अब यहाँ पर अगर हम लेंगे तो इसका मतलब क्या है, माई मदर एंड माई फादर। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया आपका, दो जो फैमिली को एक्सप्रेस कर रहे थे, ये रिलेशंस को एक्सप्रेस कर रहे थे, दो लोग हुए और ये दोनों जुड़कर आपका क्या हो गया, प्लूरल वर्ब लेगा ये। ठीक है, तो इज नहीं आएगा। योर अंकल एंड आंट वांट टू सेटल इन दिल्ली। ठीक है, आपके अंकल और आंट
दिल्ली में सेटल होना चाहते हैं। ठीक है, तो ते हैं अगर आप हिंदी में भी बोलोगे तो आप इसी तरीके से बोलोगे जैसे प्लूरल ही आएगा यहाँ पे। तो उपरोक्त एग्जाम्पल में प्रयुक्त माय मदर एंड फादर का तात्पर्य माय मदर एंड माय फादर है, जो दो व्यक्तियों माता पिता को रेफर करता है, इसीलिए ये प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, वही उपयुक्त होगा। एग्जाम्पल 3 में प्रयुक्त योर अंकल एंड आंट का तात्पर्य है योर अंकल एंड योर आंट, तो यहाँ पर भी दो व्यक्तियों की बात हो गई, ये चाचा और चाची को रेफर करता है, तो यहाँ पर भी जब दो की बात हो गई तो प्लूरल वर्ब आएगा। अब 9 रूल की बात करते हैं। यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल और पजेसिव एडजेक्टिव्स जैसे माय, योर, आर एटसेट्रा का प्रयोग हो। ठीक है, पजेसिव क्या होता है? जो पजेशन शो करे, मेरा, तुम्हारा, उसका। ठीक है, ये हो गया पजेसिव। तो इससे सेम पर्सन अर्थात एक ही व्यक्ति का बोध होता है, अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज देयर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ना एक ही व्यक्ति की बात हो रही है कि जो प्रिंसिपल भी है और सचिव भी है। ठीक है, वो वहां पर था। अब हिंदी में अगर आप बोलेंगे तो थे बोलेंगे, वो सम्मान सूचक है, लेकिन यहाँ पर बात एक ही व्यक्ति की हो रही है जिसके प्रिंसिपल और सचिव दोनों पोस्ट है। ठीक है, तो व्यक्ति एक है, भले ही पोस्ट दो हो, तो इसके लिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगा। अच्छा, एक चीज और, आपको ये कैसे पता चलेगा, अभी हम आगे भी इन एग्जाम्पल्स को देखेंगे कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि भाई ये एक व्यक्ति की बात है या दो की है। जब दो अलग अलग व्यक्तियों की बात होगी तो यहाँ पर जैसे द प्रिंसिपल है, ऐसे ही यहाँ पर द सेक्रेटरी आएगा। ठीक है, तो उससे आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये दो अलग व्यक्तियों की बात हो रही है, तब यहाँ पर वर्ब हो जाएगा जो कि प्लूरल होगा। ठीक है, उसी तरीके से माई अंकल एंड गार्डियन हैज कम टू सी मी। ठीक है, तो वो मुझे देखने आए, मेरे चाचा और गार्जियन जो कि दोनों हैं, तो मेरे चाचा जो है वो एक ही की बात हो रही है, जो कि मेरे चाचा भी हैं और गार्डियन भी हैं। ठीक है, अब पोएट एंड फिलोसफर हैज कम। ठीक है, तो एक पोएट भी है और वो फिलोसफर, दार्शनिक और कवि दोनों है, एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट रूल, एंड से जुड़े हुए दोनों सिंगुलर नाउन्स के पहले आर्टिकल्स और पजेसिव एडजेक्टिव्स का प्रयोग होने पर इससे दो डिफरेंट पर्सन्स अर्थात दो अलग अलग व्यक्तियों का बोध होता है और इसे प्लूरल माना जाता है, और इसके साथ प्लूरल वर्ब लेंगे। जब भी सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया तो वर्ब आपका प्लूरल होना ही होना है। देखिए अभी हम बात कर रहे थे तो वही बात हो गई, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी। तो क्या होगा, या तो आर्टिकल्स आ जाएं और या फिर पजेसिव एडजेक्टिव्स आ जाएं, तो आपको पता चल जाएगा ये दो व्यक्तियों की बात हो रही है। जब दो की बात होगी इसमें तो दो की बात में आपका प्लूरल वर्ब आएगा, जैसे द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वर देयर। ठीक है, अब ऐसे ही पहले हमने जो सेंटेंस लिया था उसमें था माय अंकल एंड गार्डियन, तो यहाँ पर दो अलग से जो था पजेसिव एडजेक्टिव नहीं था, हैव कम टू सी मी। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ पर माय अंकल अलग आ रहा है और फिर माय गार्डियन अलग आ रहा है, इसका मतलब ये दो व्यक्तियों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक है, उसी तरीके से अ पोएट एंड अ फिलोसफर, पहले हमने देखा था अ पोएट एंड फिलोसफर, तो तब एक ही व्यक्ति की बात थी। अब जब आपको दिख रहा है कि अलग अलग आर्टिकल प्रयुक्त हो रहे हैं या अलग अलग पजेसिव एडजेक्टिव आ गए हैं, तो आपको वहां पर ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये दो व्यक्तियों की बात हो रही है, दो की बात हो रही है, तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। प्लूरल सब्जेक्ट आ गया तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। उसी तरीके से अ पोएट एंड फिलोसफर, अब हैज जो होगा वो नहीं होगा, अगर यहाँ पर अ नहीं होता तो हैज सही होता। नेक्स्ट रूल, यदि दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हो तथा इसके फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले इनडेफिनिट आर्टिकल्स यानी कि ए और एन का प्रयोग हो। अच्छा, आर्टिकल्स जो है इनडेफिनिट होते हैं ए और एन, जैसे क्यों, क्योंकि ए और एन का मतलब होता है एक, कोई। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, निश्चित जो होता है वो होता है आपका द। ठीक है, तो इससे एक ही व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध होता है, इसे सिंगुलर माना जाता है, अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब प्रयोग होगा। तो अगर हमें यह समझ में आ जाए कि सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट, तो वर्ब हम आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब ब्लैक एंड व्हाइट कैट वॉज म्यूइंग। ठीक है, अब एक ही बिल्ली जो काली और सफेद है तो वो क्या कर रही थी, म्यूइंग। ठीक है, अब
यहाँ पर क्या है, अगर वर होगा तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने इसमें देखा कि पहले वाले एडजेक्टिव से पहले इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हुआ और जो दूसरा वाला है उसके पहले नहीं प्रयोग हुआ है। इसका मतलब एक ही की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आया। आगे देखते हैं। लेकिन अब दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हो तथा प्रत्येक एडजेक्टिव के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग हो तो इससे टू डिफरेंट पर्सन्स और थिंग्स का बोध होगा, इसीलिए इसे प्लूरल माना जाएगा और प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ। ऐसे ही जैसे कि हमने पहले एग्जाम्पल्स देखे थे, जब डेफिनेट का प्रयोग हो रहा था द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वाली चीज थी, उसी तरीके से अब क्या हुआ, अ ब्लैक एंड अ वाइट। तो जब अलग अलग आर्टिकल प्रयुक्त हुए तो इसका मतलब दो की बात हुई, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब आ गया। ठीक है, अब दो बिल्लियां थी, उनमें एक काली और दूसरी सफेद हो गई। ठीक है, यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले ईच और एवरी का प्रयोग हो या प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले ईच और एवरी का प्रयोग हो तो इसे सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो जब भी ईच और एवरी आ रहा है पहले से पहले, ठीक है, तो आप उसे सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब। देख लेते हैं कैसे। ईच पेन एंड पेंसिल, हर एक पेन और पेंसिल इज रेड, लाल है। ठीक है, तो ईच आ गया, इसलिए हमने इसे सिंगुलर सब्जेक्ट माना और ये सिंगुलर वर्ब ले रहा है। ठीक है, हर पेन और पेंसिल लाल है। ठीक है, ऐसे भी आपको वो समझ में आना चाहिए। ईच पेन एंड ईच पेंसिल इज रेड। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए एंड के बाद ऐसा नहीं है अगर ईच अलग अलग हो गया तो भी वो सिंगुलर वर्ब ही लेगा। प्रत्येक पेन और प्रत्येक पेंसिल लाल है, यहाँ पर है नहीं हो गया। ठीक है ही होगा, तो इसलिए यहाँ पर भी आपका सिंगुलर वर्ब ही आएगा। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ईच पेन एंड ईच पेंसिल आर नहीं होगा। ठीक है, ईच बॉय एंड गर्ल इज लेबोरियस, यानी कि मेहनती है। एवरी बॉय एंड गर्ल इज लेबोरियस, प्रत्येक लड़का और लड़की मेहनती है। ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब आया। प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की मेहनती है, तब भी सिंगुलर वर्ब आएगा। तो ये ध्यान रखना है कि अगर ईच या एवरी आपका पहले प्रयुक्त हो रहा है, एक ही के साथ भी प्रयुक्त हो रहा है तो भी सिंगुलर है, और अगर दोनों के आगे, आपके दो सब्जेक्ट्स हैं, अगर दोनों के आगे भी लग रहा है तो भी आपके सिंगुलर ही आएगा। ठीक है, सिंगुलर नाउन्स जब भी एंड से जुड़े हों और ईच और एवरी आ रहा है तो आपका सिंगुलर ही आएगा वर्ब। रूल 13, ईच का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे ईच हैज़ अ पेन, ईच हैव अ पेन नहीं होगा। ठीक है, प्रत्येक के पास एक पेन है, ईच के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच का प्रयोग हो तो इसे प्लूरल माना जाता है, तब इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट चल रहा है तो ईच या एवरी जब भी आएगा आपका तो वो सिंगुलर वर्ब ही लेगा। ठीक है, जब तक वो जो आपका सब्जेक्ट है वो प्लूरल ना हो। जैसे वी ईच, ठीक है, तो अब आपका प्लूरल सब्जेक्ट था यहाँ पर। ठीक है, प्लूरल नाउन था वी के बाद ईच आया तो इसने प्लूरल वर्ब लिया। ठीक है, इससे पहले जब हमने देखा था तो सारे आपके सिंगुलर वर्ब थे, उनके साथ ईच और एवरी थे। तो आपको बस ये ध्यान रखना होगा कि अगर प्लूरल के साथ ईच आ रहा है, प्लूरल के बाद ईच आ रहा है तो वो प्लूरल वर्ब ले रहा है, यानी कि हम प्रत्येक। ठीक है, तो हम में से प्रत्येक के पास एक पेन है। ठीक है, तो हम की बात हो गई तो यानी हम सारे। ठीक है, अब जैसे अभी वी था तो द बॉयज जो है वो भी आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो प्लूरल वर्ब हो गया। आप सिंपली ये ध्यान रखें ईच आ रहा है या नहीं आ रहा, आपको ये समझ में आना चाहिए द बॉयज। ठीक है, तो द बॉयज आ गया तो आपका सीधा सीधा प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक है, द बॉयज ईच हैव अ वॉच। ठीक है, तो यहाँ पर हैज नहीं आएगा। रूल 14, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे ईच ऑफ दीज 4 पेन्स इज रेड। अब आपको ये लगेगा कि यहाँ तो 4 पेन आ रहा है और यहाँ पर ये सिंगुलर वर्ब क्यों आएगा, तो अब आप इसको समझेंगे। ठीक है, देखिए हुआ क्या, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ,
ठीक है। इसके साथ क्या, प्लूरल नाउन, ठीक है, या प्लूरल प्रोनाउन हो, प्लस सिंगुलर वर्ब। तो ऐसा क्यों होगा? जब भी ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ की बात होगी तो होगा क्या, जैसे इसने बोला ईच ऑफ दीज 4 पेन्स, इन 4 पेनों में से प्रत्येक। तो जब हम इसमें से एक, ऑफ का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन, ठीक है, यानी कि चुनना। तो जब भी हम चुनने की बात करेंगे तो चुनने के लिए आपको कम से कम 2 चाहिए, 2 में से ही आप एक चुन पाओगे। ईच का मतलब क्या है, प्रत्येक, ठीक है। तो अब जब चुनने की बात आएगी तो यानी कम से कम 2 होने चाहिए। 2 का मतलब क्या हो गया, प्लूरल, 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है। इसलिए जो आपका नाउन होगा या प्रोनाउन होगा वो प्लूरल होगा, क्योंकि इस प्लूरल में से आपको ईच, आइदर, नाइदर चुनना है, ठीक है। तो ईच, आइदर या नाइदर, ऑफ का मतलब चुनना यानी कि उसमें से, ठीक है, और प्लूरल में से ही आप सिंगुलर चुन पाएंगे। इसलिए यहाँ पर आता है ईच ऑफ, उसके बाद आपका प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, क्योंकि इन 4 में से प्रत्येक, ठीक है। अब क्या हुआ, ये तो हमारे पास प्लूरल था, लेकिन मैंने अब इसमें से एक चुन लिया, तो अब जो काम कर रहा है वो ये है, यानी कर्ता जो है वो आपके पास क्या आ गया, सिंगुलर। जब कर्ता सिंगुलर हो गया तो वो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर। इसलिए आपका जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है, क्योंकि प्लूरल में से आपने यहां पर निकाल लिया सिंगुलर सब्जेक्ट, ईच या आइदर या नाइदर, ठीक है। निकाला किसके साथ, ऑफ के साथ, ठीक है। प्लूरल में से ईच या आइदर या नाइदर, और जब निकाल लिया तो ये हमारे पास एक हुआ, और एक के साथ हम सिंगुलर वर्ब लेंगे। इस चीज को समझने की जरूरत है, इसे याद नहीं करना है, इसको समझना है आपको, ठीक है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे ईच ऑफ दीज पेन्स इज रेड, ठीक है, ईच के हिसाब से इज। आइदर ऑफ दीज 2 बॉयज, तो कई बार आपकी जो एरर आती है ग्रामेटिकल एरर, तो उनमें क्या होगा, वो दे देंगे आपको आइदर ऑफ द 2 बॉयज, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 2 बॉय दे देंगे, तो यहाँ पर बॉयज होना चाहिए। नाउन या प्रोनाउन जो है वो आपका प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि प्लूरल में से ही हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं जब भी ऑफ वाली बात आएगी, ठीक है। और अब सिलेक्ट कर लिया तो सिंगुलर हो गया, तो वर्ब सिंगुलर होगा सब्जेक्ट के हिसाब से। तो आइदर ऑफ दोज 2 बॉयज इज जेंटल, ठीक है। तो वही यहाँ पर कई बार क्या होता है, हम गलती क्या कर देते हैं, हम देखते हैं 2 बॉयज और बॉयज के हिसाब से हम प्लूरल वर्ब लगा देते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि अब ये 2 में से एक सिलेक्ट हो गया, तो अब काम कर रहा है एक, तो इसलिए सिंगुलर होना चाहिए, इज होना चाहिए। वही नाइदर ऑफ यू नोज इंग्लिश, ठीक है। तो नोज ठीक है, क्योंकि बताया था आपको वर्ब के साथ जब भी एस और ई एस लगेगा तो वर्ब सिंगुलर होता है, और नाउन के साथ जब भी एस और ई एस लगता है तो नाउन प्लूरल हो जाता है, ठीक है। जैसे बॉय हो गया तो बॉयज के साथ, बॉय के साथ जब एस लग गया बॉयज तो वो प्लूरल हो गया, लेकिन वर्ब में जब नो था तो नो के साथ जब एस लगा तो वो नोज सिंगुलर हो गया, ठीक है। तो नाइदर ऑफ यू नोज इंग्लिश, तो तुम में से कोई भी इंग्लिश नहीं जानता है, तो कोई भी नहीं जानता, ठीक है। तो आपको हिंदी में भी ऐसे समझ में आएगी चीज कि जानता है, जानते नहीं कहते इसमें हम, ठीक है। तो नाइदर ऑफ यू, यहाँ पर कंफ्यूजन वाली स्थिति यहाँ हो सकती है कि आपको ये लगेगा यू है, नो लगा देंगे, वो गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा सिंगुलर है तो नोज होना चाहिए। चलिए, नाइदर ऑफ दीज 2 स्टूडेंट्स इज लेबोरियस, इन दोनों स्टूडेंट्स में से कोई भी लेबोरियस, मेहनती नहीं है, ठीक है। ईच ऑफ देम वॉज अ रॉबर, उनमें से प्रत्येक एक रॉबर है, डकैत। चलिए, रूल 15, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ठीक है। इनका प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो इनके साथ, तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। ईच, एवरी यानी ईच बॉय वॉज हैंडसम, ठीक है। ईच बॉय के साथ वर्ब नहीं आएगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ईच है, आइदर है, एवरी है, यहाँ प्रत्येक की बात होती है। अब यहाँ ऑफ नहीं है, चुन नहीं रहे हम कहीं से कुछ, तो सीधा सीधा आपका सिंगुलर वर्ब आ जाएगा, प्रत्येक लड़का, ठीक है।
आइदर पेन राइट्स वेल, ठीक। तो ईच हो, एवरी हो, आइदर हो, नाइदर हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो उसके साथ, तो आपका सिंपली सिंगुलर वर्ब आएगा, जो आपको दिख भी रहा है इसमें। ईच बॉय, आइदर पेन। ईच, आइदर तथा नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। ईच, एवरी, आइदर तथा नाइदर का प्रयोग, अच्छा कहीं कोई नीदर भी बोलते हैं तो दोनों ही ठीक है। नाइदर, नीदर आप कुछ भी बोल सकते हैं, आइदर, ईदर आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है, दोनों ही ठीक है। का प्रयोग नाउन के पहले हो तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। ईच का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। आइदर का प्रयोग दो में से कोई एक के अर्थ में दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। नाइदर का प्रयोग दो में से कोई भी नहीं, जैसे कहते हैं ना तो ये ना तो वो, ठीक, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। एवरी का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, ठीक है। प्रति एक, जब एक होगा तो आपका सीधे सीधे वन आ जाएगा, लेकिन हम ईच कर रहे हैं, एवरी कर रहे हैं, तो इसका मतलब प्रत्येक। तो प्रत्येक की बात जब चलेगी तो कम से कम दो या दो से अधिक होने चाहिए। ईच एंड एवरी का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए बिना किसी अंतर का होता है, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही। पढ़ते रहिए, रिवीजन जरूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।